कमकली कहें या बेहिसी, तालीम की कमी और माशरे में जहालत की वजह से यहाँ रोज बरोज मुख्तलिफ मसाइल जन्म ले रहे हैं। आज हम आपको ऐसे घर में लेकर चलते हैं जहाँ सारे लोग माजूर हैं। दादा माजूर थे, उन्होंने शादी की, उनके बच्चे भी माजूर पैदा हुए। मेरे जो दादा थे ना, उनके यहाँ तक पाँव नहीं था। और एक बार फिर गलती की कि उनके बेटे ने भी शादी की और फिर इन माजूर बच्चों की पैदाइश हुई। इन बच्चों के कद निहायत छोटे और इनमें इतनी सकत भी नहीं कि ये 5 किलो वजन भी उठा सकें। ये बीमारी तो नहीं है, फिलहाल पैदाइशी है। अब इनको डॉक्टर के हिसाब में बोला जाए तो ये के हिसाब में बीमारी है, लेकिन ये पैदाइशी है। और हम जैसे कि ना कोई मजदूरी नहीं कर सकते, हम इतना कर सकते हैं कि कोई कारोबार हमारा टिक जाए। जैसे हमारा छोटा भी दुकान है, वाली साहब जब जिंदा थे तो उन्होंने कारोबार अपना बना के गए। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम इसको कितने दिन कैसे चला सकते हैं। अगर हमारे को इतना सपोर्ट मिल जाता है कि हम इसको बड़ा करें कि हमारे आगे मुस्तकबिल में काम आए तो अच्छी बात है। अगर जितना हमसे होगा ना तो फिर हम उतना ही करेंगे। वालिद ने दिमागी मरीज़ से शादी की, बच्चों को मौसी माजूरी बाप की तरफ से मिली और सब के सब माजूर पैदा हुए। वालिद साहब का इंतकाल 15 दिन पहले हुआ। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? पूरे घर में माजूरी का राज है। ये लोग अब इमदाद के मुंतजिर हैं। उसके अलावा अभी अब्बू इंतकाल हो गया तो सब मिलके गए घर पे, मैं कहाँ पर जाऊंगी? अब कहीं पे निकलना भी अच्छा नहीं लगता। इन बच्चों ने कन्फेक्शनरी की दुकान खोली हुई है ताकि घर का गुजर बसर हो सके। फिलहाल मुनाफा का तो नहीं पता क्योंकि हमें इतना इल्म नहीं है। अब हम 17 दिन हो रहे, हम खुद पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद बच्चे, हमारी उम्र भी नहीं है। मैं अभी 17 साल की होंगी, ये 14 साल का है, उसकी भी इतनी उम्र नहीं है। वो बाहर भी जाता है, कभी घर पे भी हेल्प कर देता है। अभी इतनी इल्म है नहीं जो हमें मुनाफा हो, हम कुछ भी सामान चाहिए मंगवाते हैं। हाँ, बाजार वगैरह जैसे सब्जी प्याज मिर्च हो गए ये तो दुकान से कर लेते हैं, क्योंकि अब वालिद साहब भी यहीं से चलते थे। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने जाते थे, तो उन्होंने यहीं पे मकाम अपना बनाया था कि जो भी इसी से अल्लाह गुजारा करो। हम चाहते हैं कि अब वालिद साहब ने अल्लाह ये ना करे कि कल हम चलाना पाए, क्योंकि हमारी इतनी उम्र है नहीं कि हमें इतनी समझ भी नहीं है। अब हम चाहते हैं कि हमारा कुछ हो तो इतना हो कि हम इसको बड़ा कर सकें। लेकिन ये बात भी तालिबे गौर है कि कौन सा इदारा इन लोगों के पास आया जो इन बच्चों को शऊर दे कि अगर इनकी शादी हुई तो मजीद माजूर बच्चे पैदा होंगे। अब घर में भूख का ये आलम है कि ये लोग सब्जी वो खाते हैं जो छांट कर सब्जी वाले गाय बकरियों के लिए निकालते हैं। अभी आपके पीछे रखा हुआ देखो, बकरी खाने वाला सामान हम खाएंगे। बकरी का जो माल था सब हमने ले लिया, जो 3 दिन 4 दिन सस्ते में थोड़ा मिल गया तो 3 दिन 4 दिन पक जाए। इस दौर में समाज में ऐसे लोगों को ठुकराया जाने लगा है। ये बच्चे भी हमसे शिकवा करते नजर आए कि आप हमारी वीडियो बना रहे हैं, इससे कोई हमारी मदद नहीं करेगा। मैं लड़की जात हूँ, मेरे को कोई गैर मर्द देखे तो मुझे बुरा लाजमी तौर लग गया। लेकिन अगर आप कहते हो कि मेरी हेल्प हो सकती है तो बेझिझक मैं कैमरे के सामने होंगी। अगर मेरी हेल्प नहीं हो सकती तो सॉरी, अगली दफा मैं नहीं आऊंगी। बल्कि जगहसाई ही होगी। लेकिन मकसद सिर्फ इतना है कि इन बच्चों की मदद हो और वो माजूर लोग जिनकी शादियां होने वाली हैं वो सोच लें कहीं उनकी गलती मजीद माजूर लोगों को जन्म तो नहीं देने वाली।